हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी गार्डन पर। आज हम लोग गणित शिक्षण का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 करने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली हमारे चैनल पर आप लोगों के लिए ऐसे सेलेक्टेड प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट कराया जाता है। आप लोग डेली हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। चलिए यहाँ से पहला प्रश्न देखते हैं। करण निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन अर्थात दिक् स्थान की समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है? दिक् स्थान की समझ। ये दिया है चौपड़ आकृतियों को पहचानना, बी दिया आंकड़ों को निरूपित करने के लिए दंड आलेख खींचना, सी दिया एक संख्या चार्ट में नमूने को पहचानना, डी दिया सुडोकू पहेली को हल करना। तो देखिए दिक् स्थान विकसित होने की सर्वाधिक संभावना जिसमें होगी हो जाएगा आपका ऑप्शन ए चौपड़ आकृतियों को पहचानना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कारक गणित की प्रकृति के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन जो है गणित की प्रकृति के विषय में सत्य नहीं है? ये दिया है प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। बी दिया गणित के विचारों के सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है। सी दिया है गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। डी दिया है गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है। तो देखिए गणित की प्रकृति के बारे में जो सत्य नहीं है हो जाएगा आपका ऑप्शन सी गणित ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? यदि है उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना, बी दिया प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी कराना, सी दिया गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना, डी दिया परिकलन में परिशुद्धता विकसित करना। तो गणित का पहलू का जो महत्वपूर्ण पहलू हो जाएगा गणित शिक्षण के लिए प्राथमिक स्तर पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ये दिया है संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बी दिया है संख्यांकों को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए। सी दिया है गणना से पहले संख्याओं को संख्यांक के रूप में लिखना सिखाना चाहिए। और डी दिया है संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केवल ए और डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है जो गणित शिक्षण अधिगम के विषय में? ये दिया है नमूनों के अवलोकन और सामान्यीकरण से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान का सृजन किया जा सकता है। बी दिया गणितीय ज्ञान के सृजन में तर्क और वार्ता की ओर महत्वपूर्ण भूमिका है। सी दिया गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद सम्मिलित है। डी दिया गणितीय ज्ञान की संरचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है। तो देखिए कह रहा सत्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी गणितीय ज्ञान के सृजन में तर्क और वार्ता की ओर महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करा किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है। ये दिया साहचर्य गुण, बी दिया वितरण गुण, सी दिया संवरक गुण, डी दिया क्रम विनिमय गुण। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी संवरक गुण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। वह वैन हिल के मानस चिंतन के कौन से चरण पे है? तो देखिए वो वैन हिल के मानस चिंतन पे जो है स्तर 2 अर्थात संबंध पे है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? यदि मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना, बी दिया है छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना, सी दिया प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि, डी दिया मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन करना। तो देखिए गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सा जो है प्रभाव संभावना न्यूनतम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्न में से क्या अत्यंत उपयुक्त है। भिन्न भिन्न की संकल्पना बच्चों को पढ़ाना है तो क्या सबसे उपयुक्त होगा। ए दिया है संख्या चार्ट, बी दिया है क्विजिनियर छड़ें, सी दिया है गिनतारण, डी दिया है जियो बोर्ड। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी क्विजिनियर छड़ें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करा निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव से हुआ है, क्रम सूचक भाव में हुआ है। ये दिया है प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य हैं, बी दिया है इस डिब्बे में 3 पेंसिलों के कई समूह हैं, सी दिया मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर आता हूँ, डी दिया है इस घर में 3 कमरे हैं। तो कर रहा है कि संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इन डिब्बे में 3 पेंसिलों के कई समूह हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है शुद्ध कथन को पहचानिए। ये दिया है परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है, बी दिया है किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है, सी कह रहा है यदि 2 आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उनका परिमाप समान होगा, डी दिया है यदि 2 आकृतियों का परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल समान होगा। तो कह रहा है कौन सा कथन सत्य है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कह रहा है गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। ये दिया समझ को बेहतर बनाने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए, बी दिया क्षेत्रफल मापन की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए, सी दिया है बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है, डी दिया भिन्नों की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। तो देखिए गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन कर रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।